क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकन कीजिए। माइनस का 9, 60 को जब मैं 15 से डिवाइड करता हूँ 15 चौका 60, माइनस के 4, 9 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ 9 चौक 36, माइनस के 36, 36 और 4 40 और 40 9 49, माइनस का 49। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 370 मीटर और 330 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? समय बताना मिनटों में। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी हमारे पास कितनी है? 370 मीटर और 330 मीटर। ट्रेन चाहे एक ही दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, डिस्टेंस हमेशा आपस में ऐड होती है, दूरी हमेशा आपस में जुड़ती है। तो 370 और 330 कितना होता है? 700। तो दूरी आ गई 700 मीटर। हमें निकालना समय। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी है 700, चाल कितनी है? अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो चाल आपस में घट जाती है, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो चाल आपस में जुड़ जाती है। तो एक ही दिशा में जा रही तो चाल को आपस में घटा दो। 150 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई हमारी चाल। लेकिन हमें आंसर बताना है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। 18 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, अब आंसर जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए मिनट में, तो मैं बटे करता हूँ 60। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इस एक जीरो से ये जीरो कटेगी। 36 18, ऊपर आगा 3 और 3 दूनी 6, नीचे आगा 2। तो 7/10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 7/10। और 7/10 का मतलब होता है 0.7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एक कार्य को 20 दिन में, वाई उसी कार्य को 30 दिन में और जेड उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। अब वाई और जेड कार्य शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को पूरा करने में एक्स को कितने पूर्ण दिन लगेंगे? टोटल वर्क कितना होता है इन सब का एलसीएम? 20 30 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 180। ये आगा टोटल वर्क। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 से डिवाइड करो 180 को, 2 नम 18, इसकी एफिशिएंसी आ गई 9। 30 से डिवाइड करो 180 को, 3 चंग 18, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। और जेड से डिवाइड करो 180 को, 36 पंजे 180, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। वाई और जेड कार्य शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। किसे? वाई और जेड को। वाई और जेड की एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी दे रखी? वाई और जेड की एफिशिएंसी दे रखी 6 5 11। तो 6 5 11, 6 5 11, 11 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन तक कार्य कर रहे फिर छोड़ रहे, तो टोटल कार्य में से घटा दो। टोटल कार्य में से घटा दो तो 11 पंजे 55। तो 180 मत है जब मैं 55 माइनस करता हूँ, 180 मत है जब मैं 55 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 मत 5 गए 5 और 7 मत 5 गए 2, तो 125 वर्क बच गया। तो इस 125 को कौन करेगा? अब जा शेष कार्य को करेगा एक्स। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो 9 से करो भाई, 9 का 9, बच गए कितने? 3, और बच गए कितने? 3 9 चौक 36, ये चल जाएगा 14 के आसपास पड़ा। वैसे तो 35 आता है, ये 14 के आसपास पड़ा चल जाएगा। तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 54 की राशि का निवेश करता है, गोपाल 94 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 600 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है ये बताना आप लोगों को। ये 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन कितना अधिक प्राप्त हो रहा? 5400 से 9400, कितना अधिक है ये 4000 अधिक है। कितना अधिक है? 4000 अधिक है 5 साल में 1% के हिसाब से। तो कितना ब्याज बैठ जाएगा मेरे भाई ये बता दो आप लोग बस। परसेंटेज से 2 जीरो कटेगी, 4 पंजे 20। 1% का जो ब्याज है वो 200 रुपये है, हमें चाहिए 600 ब्याज। अगर 1% का ब्याज 200 रुपये है 3 गुना, तो 1% का ब्याज कितना हो जाएगा? ये भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3%। तो 3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 5, गोविंद ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280.5 प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दर का 280.5, अगर मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ 4% के हिसाब से तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 सक्सेसिव से निकालता हूँ, 4 × 4/100, तो 4 और 4 8 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा 8.16। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8.16। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा, ये आएगा 8.16 गुना क्या निकालना, संगत साधारण ब्याज, अर्थात 2 साल का ब्याज निकालना, 2 चौक 8, 8% की वैल्यू निकालनी। नीचे से मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ, 2 स्थान तक लग रहा है, ऊपर 2 जीरो लगा देता हूँ, ऊपर से 1 पॉइंट हटा देता हूँ और 1 जीरो हटा देता हूँ। अब मेरा जो सवाल है नॉर्मल होगा, अब करो इसे। 8 से काटता हूँ, 8 × 8, 8 दूनी 16 और 8 × 2 80। इसको काटता हूँ मैं 2 से, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 से कट्टो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ये आएगा 51। 51 से काटता हूँ, 51 पंजे और फिर 51 पंजे, ये 55 बार कट जाएगा। तो 55 की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27, तो 275 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा में प्रथम 12 विद्यार्थियों के औसत अंक 33 थे। कक्षा के अगले 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 थे। कक्षा के औसत अंक कितने थे, ये बताने। 12 के 33, अगले जो 8 हैं उनके 45, तो पूरी कक्षा के बताने। ये कितने अधिक है इससे, ये 12 अधिक है। कितने अधिक है, 12। किस पे, 8 पे। डिवाइड बांटना किस में, टोटल 20 में। 33 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितना चेंज आया, 12 × 8 96। 96 को जब मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 और 20 × 8 160, यह होगा 4.8। और 33 में जब मैं 4 पॉइंट ऐड करता हूँ, 4.8, तो 33 और 4 7 37, 37.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 7, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 0.21 मीटर, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना πRL। क्या निकालना, πRL। आंसर जो भी होगा, पाई के अंदर 11 छिपा हुआ है, 11 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, 1 और 2 3, 3 में से 3 गए 0, 11 का मल्टीपल है। 2 और 1 3, 3 में 2 का 1, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 1 3, 5 में 3 गए 2, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 1 3, 4 में 3 गए 1, 11 का मल्टीपल नहीं है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहो, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान कितने दे रखा, तिर्यक ऊंचाई 2.21 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। 7 × 21, 22 × 5 110 हासिल 11, 22 × 66 और 11 कितने हो गए, 77। और 77 की जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 × 7 21 हासिल 2, 3 × 7 21 2 23, 231 आ जाएगा। और 231 इस क्वेश्चन का आंसर है, वो भी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। x बराबर 6 होने पर y बराबर 5 है, तो y बराबर 4 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। जो x है वो
व्युत्क्रमानुपाती है किसके? y के वर्ग के। ये इस क्वेश्चन में बोलना। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए मैं k कांस्टेंट लगा देता हूँ, तो x बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा x बराबर k बटे वाई स्क्वायर। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। k का मान आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अगर k का मान एक्स वाई स्क्वायर आगा तो समीकरण में रख दो। x का मान कितने रखा? 6, y का मान 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, उसके बाद y बराबर 4 होने पर x का मान बताना। y बराबर 4 होने पर x का मान बताना। तो x बराबर k बटा वाई स्क्वायर है, तो k किसके बराबर है? एक्स वाई स्क्वायर के। तो x का मान बताना मेरे भाई। तो k किसके बराबर है? एक्स वाई स्क्वायर के। तो y का मान कितने रखा? 4, तो इसका भी स्क्वायर ले देगा। 4 वर्ग 16। निकाल लो भाई। 25 छिका 150 डिवाइड 16, यहाँ से आ जाएगा x का मान। जब मैं 150 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 9.375। इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूरत से जयपुर जाता है। उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूरत से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब डिस्टेंस सेम होती है तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 गुणा 20 गुणा 30 और 30 20 50। इस जीरो से जीरो काट दो। 5 छंग 30 और 6 चौक 24। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2340 1551 को भाग देने पर क्रम से 40 और 33 शेषफल प्राप्त हो। मैं शेषफल ही घटा लेता हूँ। 2340 में से 40 का कितने बचेगा? 2300। और 1551 में 33 घटा दो। 11 में 3 गए 8 और 4 में 3 का 1, ये आ गया 1518। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो इन्हें सबको काट दें। 4800 काट नहीं सकता 2300 को, न 2800 काट सकता, सॉरी ना 28 काट सकता, 40 काट सकता है क्योंकि 40 के अंदर 23 छिपा हुआ है, नहीं 56 काट सकता। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दोनों को काट देगा, 2300 को भी और 1518 को भी, वो भी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। शान के पास 1218 रुपये हैं। शान के पास 1218 रुपये हैं। उन्होंने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया और इन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रम से 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। शान ने मनोज को कितनी धनराशि दी? एक पीयूष है, एक मनोज है। दर कितनी दे रखी है हमें? 10%। बात चल रही 1 साल की। 10% की फ्रैक्शन वाली होती है 1/10। अगर इसे 10 में लगे तो 1 रुपया ब्याज ऐड होने के बाद इसे मिलेगी 11। इसमें बांटना दोनों को, 11 और 10 21 में। शान ने मनोज को कितनी धनराशि दी? मनोज को दी 10। ये बताना। 21 पंजे 105 और 21 अट्ठे 168, यह आ जाएगा 580। क्वेश्चन नंबर 12। मोहन मोहम्मद आशीष का औसत वजन 45 केजी है। यदि मोहन और मोहम्मद का वजन 43 केजी है, मोहम्मद और आशीष का वजन 40 केजी है, तो मोहम्मद का वजन ज्ञात कीजिए। मोहन और मोहम्मद दो बच्चे हैं, इनका जो वजन है 43 केजी है औसत, तो रियल वजन कितना आ जाएगा? 43 दूनी 86। इसी तरीके से मोहम्मद और आशीष दो बच्चे हैं, इनका रियल वजन है 40 केजी, तो रियल वजन कितना आ जाएगा? 40 दूनी 92। ये आ जाएगा इनका रियल वजन 40 दूनी 92। इसमें से माइनस होना तीनों का वजन। तीन कौन कौन है? मोहन, मोहम्मद और आशीष। तो इनका रियल वजन कितना आ जाएगा? 45 से 135, ये माइनस होना।
छः, इसको ऐड कर देता हूँ मैं, 6 2 8 और 9 8 17, 178 माइनस 135, और 178 में से 135 गए, कितने बच गए? 43। क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है, विक्रय मूल्य 2800 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं इसका रेशो ले लेता हूँ, एमपी से एसपी का, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का मैं रेशो ले लेता हूँ। 0 से 0 काट दो मेरे भाई, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। कोई चीज़ 5 की थी, अब 4 की रहेगी, तो 1 की छूट मिलेगी किस पे? 5 पे, और 1/5 का मतलब होता है 20%। क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन कीजिए। -9 जो का तो लिख दो, 15 चौका 60 माइनस के 4 और 7 चौक 28 माइनस के 28, 28 4 32, 32 9 41, तो माइनस के 41 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 15। 1250 प्रति सैकड़े की दर पर 400 नाशपाती खरीदे गए, 900 के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1250 प्रति सैकड़ा, तो एक नाशपाती कितने की? मल्टीप्लाई 4, 0 4 पंजे 20 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 50, 900 के लाभ पर बेच दी भाई, इसने बेच दी 5900 की, और प्रति दर्जन बेचनी 12, टोटल नाशपाती कितनी? 400। करो भाई, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 3 12 और 59 3 कितने होते हैं? 177। क्वेश्चन नंबर 16। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 20%, 35%, 20% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई? 20% की कमी करने के बाद 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, कमी करी तो 4/5। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, कमी की गई तो 13/20। 20% की फिर कमी तो 4/5। उसके बाद 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, वृद्धि करने के बाद 3/2। ये कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा भाई 1000। ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा मेरे भाई 4 3 12, 12 चौक 48, 48 गुणा 13, 13 8 104 हासिल 10, 13 चौक 52 और 10 62, ऊपर आ जाएगा 624। मुझे कमी करनी, क्या कमी करनी? कमी करनी 1000 में तो 624 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 376 बटे 10 परसेंटेज में, तो आ जाएगा 37.6% की कमी। क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 224 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या है 16, आंसर जो भी होगा 16 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 16 का मल्टीपल है? 16 दूनी 32, 92 नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, 16 3 48 और 16 दूनी 32, ये कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए? चीनी की जो कीमत है 22.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 9/40। अगर चीनी की मूल कीमत 40 है तो वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी? 40 9 49। लेकिन कमी करनी तो रिवर्स रेशो में चेंज करना पड़ेगा, 49/40। कमी कितनी की हुई? 9 की, किस पे? 49 पे, और गुना 100%, 900/49 कितना आ जाएगा? 18.37। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है, यह हमारा विक्रय मूल्य, जिसे उसे 12.5% का लाभ होता है, तो कितने बेचेगा? 112.5 में, 100
12.5 में बचेगा भाई। तो वस्तु क्रय मूल्य बताना, 100 की वैल्यू बतानी। नीचे से पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो, कटो भाई। मैं से काटता हूँ 9 से, 9 एक 9 बच गए 2, 9 एक 9 सॉरी 9 एक 9 बच गए 2, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। इसी तरीके से 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ये भी कट गया। और 125 अठे 1000 और 24 अठे 192, तो 192 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 49 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 से 49, ये आएगा 7। 19 से 57 और 9 मत 2 गए 7, 7 से 60 कटेगा, कितना आएगा 19। 19 19 38 और 38 की जब मैं 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, हासिल 5, 7 21 5 26, 266। तो 266 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।